हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कुलदीप एंड यू आर वाचिंग स्टडी सेंटर। स्टडी सेंटर के आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बांग्लादेश की। इंडिया ने बांग्लादेश को 10 लोकोमोटिव ट्रेनें दी हैं और ये ट्रेनें लास्ट ईयर बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना के विजिट पर किए गए कमिटमेंट के बेसिस पर दी हुई थी। यह न्यूज़पेपर का कटआउट है, उसमें लिखा हुआ है इंडिया हैंड्स ओवर 10 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव टू बांग्लादेश। ये ब्रॉड गेज नॉर्मल ट्रेन से सिर्फ थोड़ा चौड़ी होती हैं, इसीलिए उनको ब्रॉड गेज बोलते हैं। और ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर का है। उन्होंने इंस्टीट्यूट में हमारे रेलवे मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल के साथ बांग्लादेश को ये 10 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव ट्रेन बांग्लादेश को हैंड ओवर की हैं। और इन्होंने लिखा है कि यह उन्होंने पीएम शेख हसीना को लास्ट ईयर किए गए कमिटमेंट के बेसिस पर दी हैं। आज के लेक्चर में ये देखेंगे। इंडिया ने इस मंडे को 10 लोकोमोटिव ब्रॉड गेज लोकोमोटिव ट्रेन को बांग्लादेश को हैंड ओवर कर दिया एंड इट्स एक्सपेंडिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रांसपोर्टेशन पार्टनरशिप विद एन आई ऑन इफेक्टिव सब रीजनल कोऑपरेशन। और इस मूव से इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इफेक्टिव सब रीजनल कोऑपरेशन और ज़्यादा बढ़ेगा और क्रॉस बॉर्डर ट्रांसपोर्टेशन पार्टनरशिप में और हेल्प मिलेगी। और हैंड ओवर ऑफ दिस लोकोमोटिव विच इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रांट असिस्टेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के असिस्टेंट का जो ग्रांट असिस्टेंट का एक पार्ट है, ये उसको फुलफिल कर रहे थे। इट एग्रीड ड्यूरिंग द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना टू इंडिया इन अक्टूबर 2019। जो लास्ट ईयर शेख हसीना जी की विजिट थी उसके दौरान जो कमिटमेंट किए गए था उसके कमिटमेंट को फुलफिल किया गया था। इन ए हैंडिंग ओवर सेरेमनी हेल्ड 10 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव ये चीज़ें वर्चुअली फ्लैग की गई थी वीडियो कॉल या वीडियो के माध्यम से। और इस वर्चुअली मीटिंग में हमारे एस जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, देन रेलवे मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल थे और बांग्लादेश की तरफ से मोहम्मद नूरुल इस्लाम सुजन एंड अदर फॉरेन मिनिस्टर अबुल कलाम अब्दुल मोमिन, उन्होंने बांग्लादेश की तरफ से इन ट्रेन को रिसीव किया। स्पीकिंग ऑन दिस ओकेजन आवर मिनिस्टर said they highlighted the depth of the time tested India-Bangladesh tie and based on mutual trust and respect। ये चीज़ें हमारे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो टाइज है वो उनकी गहराई को और ज़्यादा हाईलाइट करता है। एंड ऑल्सो ही एक्सप्रेस्ड हैप्पीनेस दैट द कोविड पैंडेमिक हैड नॉट स्लो डाउन द पीस ऑफ बायलैटरल कोऑपरेशन। और उन्होंने इसके अलावा बोला है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो कोऑपरेशन हुआ है वो यह कोऑपरेशन कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से स्लो नहीं हुआ है और बल्कि और उन्होंने बोला है कि इस चीज़ को वो और ज़्यादा आगे ले जाएंगे। रीज़न देखते हैं ट्रेन का। इन रिसेंट टाइम्स इंडिया एंड बांग्लादेश हैव स्टेप्ड अप देयर रेल कोऑपरेशन इन मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। इस कोविड-19 पैंडेमिक को टैकल करने के लिए उन्होंने वायर लैंड बॉर्डर की ना होते उन्होंने ट्रेड रूट को प्रेफर किया, बिकॉज लैंड बॉर्डर या लैंड रूट पैंडेमिक की वजह से थोड़े डिस्टर्ब हो गए थे। एंड आगे रेल एज अ कॉस्ट इफेक्टिव, जो कि रेल एज एक कॉस्ट इफेक्टिव था एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली भी सॉल्यूशन ये है। हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग एसेंशियल कम्युनिटी, जो एसेंशियल कम्युनिटीज़ हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो एक बॉर्डर से दूसरी बॉर्डर को, ये ट्रेनें काफ़ी हेल्पफुल होंगी। एंड बोथ साइड शो द हाईएस्ट एवर एक्सचेंज ऑफ फ्राइट ट्रेन इन दिस मंथ ऑफ जून के मंथ में दोनों तरफ से फ्राइट ट्रेनों की जो एक्सचेंज हुआ है वो इस जून के मंथ में काफ़ी ज़्यादा था। ए टोटल ऑफ 103 फ्राइट ट्रेन वर यूटिलाइज, टोटल 103 ट्रेनें यूटिलाइज की या यूज़ की गई थी इस मंथ में। In keeping with the requirement of Bangladesh Railways, the locomotive have been suitably modified by the Indian side। बांग्लादेश रेलवेज की रिक्वायरमेंट को देखते हुए इंडिया की तरफ से इन लोकोमोटिव को बांग्लादेश की लिए और उनके सूटेबल को देखते हुए उनको उनकी तरीके से मॉडिफाइड किया
और these locomotive will have handle the increasing value of passenger and freight train। अगर पैसेंजर या फ्रेट ट्रेन को अगर उनका लोड इंक्रीज होता है तो ये ट्रेन है उस इंक्रीज बर्डन को एब्जॉर्ब कर लेंगे या झेल लेंगे। Then recently parcel and container train service have also commenced between India and Bangladesh। Recently इंडिया और बांग्लादेश के बीच में पार्सल और कंटेनर ट्रेन भी स्टार्ट की गई थी। सो दिस इज एक्सपेक्टेड टू सिग्निफिकेंटली इनहेंस द स्कोप ऑफ बायलैटरल ट्रेड। सो इस वजह से बायलैटरल ट्रेड का जो स्कोप है इन दोनों इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, इससे और ज़्यादा इंक्रीज होने का और स्कोप है। एट प्रेजेंट देखते हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में क्या है। सो एट प्रेजेंट चार ऑपरेशन रेल लिंक हैं जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में काम कर रहे हैं। इनमें से एक है पेट्रापोल से बिनापोल, देन गेडे से दर्शाना, देन सिंहबाद से रोहनपुर, देन राधिकापुर से बिरोल। और इसमें ये 4 रेलवे ऑपरेशन लिंक है जो अभी कहाँ एट प्रेजेंट ऑपरेशनल हैं। एंड 2 पैसेंजर ट्रेन हैं जो इंडिया और बांग्लादेश की तरफ से चलती हैं। एक है बंधन एक्सप्रेस, दूसरी है मैत्री एक्सप्रेस। बंधन एक्सप्रेस जो कि कोलकाता से खुलना तक चलती है, एंड देन मैत्री एक्सप्रेस जो कि कोलकाता से ढाका की तरफ चलती है। ये दो ट्रेनें एज ए पैसेंजर ट्रेन की तरह मूवमेंट करती हैं और देयर मूवमेंट एट द मूवमेंट बीन और अभी इनका मूवमेंट टेम्परेली सस्पेंड कर दिया है ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। सो इसके बेनिफिट्स क्या है इंडिया और बांग्लादेश को? सो बेनिफिट्स ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश आर जॉइंटली वर्किंग टू इनहेंस rail connectivity by developing some crucial railway project as well as by restoring some old rail links with Bangladesh। इंडिया और बांग्लादेश दोनों ही एक साथ काम कर रहे हैं रेल प्रोजेक्ट को और ज़्यादा एनहेंस करने की, उनकी कनेक्टिविटी को और ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। और जो पुराने रेल लिंक्स थे बांग्लादेश के साथ, उसको इंडिया और डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। एंड इंडो बांग्लादेश रेल कोऑपरेशन इज ए वाइटल एलिमेंट। जो इंडो बांग्लादेश का रेल कोऑपरेशन है वो प्रोमोट करेगा ट्रेड और कनेक्टिविटी दोनों के बीच में, और इससे इकोनॉमिक पार्टनरशिप को और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। सो इंडिया बांग्लादेश रेल कोऑपरेशन इन सब चीज़ों में काफ़ी हेल्प करेगा। देन नेक्स्ट, और इस चीज़ से हमें एक और बेनिफिट मिलता है प्रमोशन, बिकॉज हमारे इंडिया का एक प्रोग्राम है मेक इन इंडिया जो कि असेटिंग इंडिया रेलवे मेक इन इंडिया अप्रोच। रेलवे मिनिस्टर हमारे पीयूष गोयल ने बोला है कि इंडिया इज वन ऑफ द 7 कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच मेक देयर ओन ट्रेन सेट। इंडिया उन 7 देशों में से एक है जो कि खुद का अपना इंडिजिनस ट्रेन सेट या ट्रेन बनाता है। एंड अदर कंट्रीज और पेरू, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया एंड some countries in Middle East have expressed interest in importing railways स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेन 18। जो अपनी इंडिया की ट्रेन 18 है, ये पेरू, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया और जो अदर मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं वो ट्रेन 18 को खरीदने के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाती हैं। सो इससे हमारे प्रोग्राम मेक इन इंडिया को और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा और हमारे इंडियन रेलवे को भी इसमें काफ़ी फाइनेंशियली हेल्प मिलेगी। और वेट सोर्सेस सेट द ट्रेन सेट अवेलेबल वर्ल्ड वाइड, बिकॉज इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि बाकी पूरे वर्ल्ड में अगर एक ट्रेन को बनने में जो कॉस्ट लगती है वो 250 करोड़ है, बट वही ट्रेन या उसका जो इंडियन वर्जन जब मैन्युफैक्चरिंग होता है इंडिया में बाय इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा, तो उसकी कॉस्ट अराउंड 100 करोड़ के आसपास आती है। सो इस कॉस्ट डिफरेंस को देखते हुए बाकी की कंट्री इंडिया की तरफ आकर्षित या अट्रैक्ट हो रही हैं। सो इसमें ट्रेन 18 का जिक्र है, तो ट्रेन 18 के बारे में देखते हैं। यह ट्रेन 18 200 किलोमीटर की स्पीड को टच कर सकती है और इट विल बी रिप्लेसिंग, और ये शताब्दी एक्सप्रेस जो है जो 30 साल पुरानी जो अभी भी चल रही है उसको ये रिप्लेस करेगी। देन इट इज़ अ नेक्स्ट जनरेशन ऑफ शताब्दी एक्सप्रेस। इट विल बी फर्स्ट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन विदाउट सेपरेट लोकोमोटिव इंजन, विदाउट लोकोमोटिव इंजन के द्वारा ये चलेगी। इट हैज़ बीन इंडिजिनियसली डेवलप्ड बाय चेन्नई बेस्ड, और ये शॉर्ट टाइम पीरियड में ये 18 माह से कम समय में ये बनी हुई है। देन ट्रेन डिप्लोमेसी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रेन डिप्लोमेसी, बिकॉज इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ट्रेन डिप्लोमेसी एक एज ए वर्क करे दोनों के बीच में बायलैटरल रिलेशन को और बूस्ट करने में। इंडिया
बांग्लादेश के अलावा बाकी और अदर कंट्रीज के साथ भी ट्रेड डिप्लोमेसी के जरिए अपने बायलैटरल रिलेशन को और इम्प्रूव करता है। और ये ट्रेड डिप्लोमेसी होती क्या है? व्हेन वन कंट्री प्रोवाइड्स ट्रेड एट अट्रैक्टिव कॉस्ट और समटाइम्स गिव इट फ्री ऑफ कॉस्ट टू अर्न गुडविल जेस्चर और एंड डेवलप ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर टू दैट कंट्री एंड क्रिएट रेल लिंक प्रोजेक्ट विदाउट चार्ज देम और एट सॉफ्ट लोन, दिस इज कॉल्ड ट्रेड डिप्लोमेसी। और इस ट्रेड डिप्लोमेसी से वहाँ की दूसरी कंट्री में, वहाँ की पब्लिक में इंडिया की एक सॉफ्ट इमेज बनती है। सो इस सॉफ्ट इमेज का इंडिया वहाँ के ट्रेड में थोड़ा बेनिफिट ले सकता है। इससे उस कंट्री में इंडिया की एक सॉफ्ट इमेज जनरेट होती है। इसी पूरी एक्टिविटी को ही ट्रेड डिप्लोमेसी बोलते हैं। इस ट्रेड डिप्लोमेसी के बेनिफिट्स क्या हैं? इस ट्रेड डिप्लोमेसी से अपने बायलैटरल रिलेशन बूस्ट होते हैं। देन नॉन इन्फ्लुएंस बाय चाइना, जो चाइना के द्वारा जो अभी तक जो नॉन इन्फ्लुएंस हुए हैं उनमें और ज़्यादा इंक्रीज, मतलब उनसे बचाया जा सकता है, उनको चाइना से बचाया जा सकता है। जैसे कि अभी हमारा बांग्लादेश है, भूटान है, उनके साथ ही हमारी एक ट्रेड डिप्लोमेसी के जरिए ही उनसे हमारे बायलैटरल रिलेशन और ज़्यादा इंप्रूव हो रहे हैं। देन पीस मेंटेन होती है नेबर कंट्रीज़ के साथ। देन इट बूस्ट मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, जो मेक इन इंडिया के तहत जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको और ज़्यादा बूस्ट मिलता है। देन एक्सपेंडिंग सब रीजनल पार्टनरशिप, और ये सब रीजनल पार्टनरशिप को और ज़्यादा एक्सपेंड करता है। देन इसके एग्जांपल भी हैं, जैसे कि इंडिया और बांग्लादेश में रेल लिंक्स चल रही हैं, अंडरगोइंग काफ़ी प्रोजेक्ट हैं, ये ट्रेड डिप्लोमेसी के अंडर ही ये सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। देन पेरू, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया और जो मिडिल एशिया में जो कंट्रीज़ हैं वो ट्रेन टिकट खरीदने में इंटरेस्ट दिखा रही हैं, ये भी एक ट्रेड डिप्लोमेसी का एक एग्जाम्पल है। देन रेल लिंक प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया भूटान के बायलैटरल रिलेशन में जो भूटान में जो रेल लिंक प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो भी ट्रेड डिप्लोमेसी का एक एग्जाम्पल है। देन पुलाथीसी एक्सप्रेस जो कि श्रीलंका में वो मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट के अंडर बनाई गई है। ये भी एक ट्रेड डिप्लोमेसी का एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है। इंडिया बांग्लादेश के बीच में और बायलैटरल रिलेशन कोऑपरेशन को और ज़्यादा इंक्रीज करना होगा, और इन सब चीज़ों पर फोकस करने के लिए ट्रेड डिप्लोमेसी एक बहुत अच्छा जरिया है। और इस ट्रेड डिप्लोमेसी से सब रीजनल पार्टनरशिप भी बूस्ट होती है, और इससे इंडिया के जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है उसको भी बूस्ट मिलता है। बट इंडिया की काफ़ी सारे प्रोजेक्ट अपने टाइमलाइन पर फिनिश नहीं हो पाते। जैसे कि अभी एग्जांपल है ईरान का चाबार रेल लिंक प्रोजेक्ट, वो इंडिया से प्रोजेक्ट वापस ले लिया गया बिकॉज ऑफ डिले। इस चीज़ पर काम करना होगा। बिकॉज इसी वजह से बायलैटरल रिलेशन पर एक दरार क्रिएट हो जाती है, और अदर कंट्री इस चीज़ का अल्टरनेट सर्च कर जाती हैं, और अदर कंट्री जब भी सर्च करती हैं अल्टरनेट, वो मोस्टली चाइना को प्रेफर करती हैं। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना होगा। इंडिया को अपने सारे प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग ट्रेन प्रोजेक्ट टाइम पर फिनिश करने होंगे, और ट्रेड डिप्लोमेसी के जरिए अपनी फॉरेन पॉलिसी भी बूस्ट करनी होगी। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।